नमस्कार स्टूडेंट्स। कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्लास के ऊपर, सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। हाँ, सभी को नमस्कार। ऑनलाइन वालों आप सभी को नमस्कार एक बार। अब साधारण ब्याज को ध्यान से समझना। सिंपल इंटरेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सिंपल इंटरेस्ट में किस तरह की यूनिट होती है, किसे हम किस तरह यूज करते हैं, वो चीज समझ लो। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इस सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही भी कहा जाता है। बड़े ध्यान से समझना सब लोग, देखो कोई गलती नहीं होगी आगे से आपसे, अगर आप थोड़ी मेहनत से पढ़ोगे तो। अगर मैं आपसे पूछूं प्रिंसिपल पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब पी बोला जाए वैसे ही आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि पी का मतलब सर प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल होता है यानी कि मूलधन होता है। मूलधन होता है। पी का मतलब क्या होता है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, इंग्लिश में गए तो। सही है, बोलो। बीच में पूछ लेना अभी। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर। आर का मतलब होता है रेट यानी कि दर। और टी का मतलब क्या होता है भाई? टाइम यानी कि समय। टी का मतलब होता है टाइम यानी समय। इसके बाद एक बात और, एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इसका मतलब होता है साधारण ब्याज। जब भी मैं बोलूंगा एसआई तो एसआई का मतलब आप समझ जाना साधारण ब्याज की बात हो रही है। ठीक है। एक यूनिट और कई बार यूज की जाती है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। AMOUNT, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। अमाउंट का मतलब मिश्र धन। ठीक है, अमाउंट का मतलब मिश्र धन। ठीक। तो जब भी इन टर्म्स की बात की जाएगी, पी मैं बोलूंगा तो तुम समझ जाओगे। पी मतलब मूलधन यानी प्रिंसिपल की बात, आर का मतलब रेट की बात, टी का मतलब टाइम की बात, एसआई का मतलब साधारण ब्याज और अमाउंट का मतलब मिश्रधन होता है। अच्छा, प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? वह धनराशि जो उधार दी जाती है या उधार ली जाती है उसे क्या कहते हैं भाई? अपन प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपए उधार लिया और 6 महीने बाद आपने उसके पैसे वापिस कर दिया, तो 10,000 ही लिए थे और 10,000 ही वापिस कर दिए गए, तो ये क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। बाई चांस आपका दोस्त आपसे 10,000 रुपए ले जाता है और कहता है मैं 2 महीने बाद वापिस कर दूंगा, लेकिन वो 10 साल बाद वापिस करता है, तो कितने वापिस करेगा? 10,000। क्योंकि आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी उसके साथ पैसे देते समय, किसी रीजन की वजह से वो पैसे वापिस नहीं कर पाता, तो वही पैसा जब लौटाता है तो इस ट्रांजेक्शन में जो मनी यूज हो रही है उसे अपन प्रिंसिपल कहते हैं। बात आ रही है समझ? कोई दिक्कत परेशानी? अब दूसरी बात, एक दूसरी कंडीशन होती है कि आपने मेरे से कहा कि सर मुझे 10,000 रुपए चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, 10,000 रुपए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। प्रिंसिपल 10,000 रुपए मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा भाई ना मैं ब्याज लेता हूँ और मैं 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपसे इंटरेस्ट लूंगा। अब आप मुझे ये बताओ कितने समय बाद मेरा पैसा वापस कर दोगे? जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक सबसे पहला सवाल आपसे करता है कि कितने समय में पैसा वापस करोगे। उसी हिसाब से इंस्टॉलमेंट बनाता है, ईएमआई बनाता है। बात आ रही है ना समझ? तो ये पहला सवाल मैं आपसे करूंगा कि कितने समय में वापस करोगे, तो आपने कहा सर मैं ना पैसा 3 साल के अंदर दे दूंगा, 3 ईयर के अंदर पैसा दे दूंगा, 3 साल के अंदर। सही है ना? तो ये जो पैसा आपने मेरा यूज किया, ये जो आपने मेरा पैसा यूज किया, इसके बदले में जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप मुझे दोगे, एक्स्ट्रा धनराशि आप मुझे दोगे, वह मेरा साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। बात आ रही है समझ? तो कितना सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है अगर आप इस 10,000 रुपए को 1 साल यूज करते हैं, और ये जो 10% मैंने लिखा है ये पर एनम होता है, वार्षिक होता है, ध्यान रखना। साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक कंसीडर किया जाता है, मंथली बेसिस पे नहीं होता। ठीक है ना? बैंक
जो सरकारी ब्याज होता है, जो मंथली बेसिस पे जो लोग लेते हैं, वो इलीगल होता है, गैर कानूनी होता है, ठीक है ना। जो सरकारी ब्याज होता है वो वार्षिक या अर्धवार्षिक ही कंसिडर किया जाता है हमेशा, सही है ना। तो ये पर एनम होगा, वार्षिक होगा। 10,000 रुपया आपने मेरे से लिया, तो 1 साल के बाद ब्याज के रूप में आप मुझे कितना पे करोगे? 1,000, क्योंकि इस 10,000 का 10% है ना। 1 साल आपने पैसा यूज किया तो आप मुझे 1,000 पे करोगे। अगर आप 2 साल यूज करते हो कितना दोगे? 3 साल यूज करोगे तो, और 10 साल यूज कर लोगे तो, बात आ रही है ना समझ। यानी कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये कभी चेंज नहीं होता। पहले साल का भी 1,000 मिला था, 10वें साल का भी 1,000 मिलेगा। बात आ रही है समझ। कंडीशंस जब आपने स्टार्टिंग में सेट कर ली कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये चेंज नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे पहले साल का ब्याज आए चाहे 50वें साल का ब्याज आए। बात आ रही है समझ। सपोज करो 50 साल के लिए इसने पैसा ले लिया और हर महीने आपको ब्याज के रूप में 1,000 रुपया पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा? 3,000 रुपए, कह सकते हो ना। तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना आ गया? 3,000 रुपए। इसी का एक फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक फार्मूला होता है जो कि किताबों में लिखा दिखेगा आपको। क्या होता है भाई? PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100 मतलब कि P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम। इसकी हेल्प से जब आप साधारण ब्याज निकालोगे तो इतना ही निकल के आएगा। प्रिंसिपल था आपका 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10%, 10 मल्टीप्लाई बाय टी, टाइम कितना था? 3 साल का, डिवाइड बाय जब आप 100 करोगे तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई 10 के साथ होगा तो 1,000 गुणा में 3 बराबर 3,000। तो यहाँ से भी प्रिंसिपल आपका कितना निकल के आता? 3,000। लेकिन आपको ऐसे किसी फार्मूले का यूज नहीं करना पेपर में। आ रही है ना बात समझ। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप एक छोटी सी बात ध्यान रखना, एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि टोटल रेट बराबर आर इंटू टी होता है। टोटल रेट बराबर क्या होता है भाई? आर इंटू टी। ये बात अगर आप ध्यान रखोगे ना तो पेपर में कोई सवाल आपका गलत हो नहीं सकता। तो लिख लो टोटल रेट इक्वल टू आर इंटू टी। आर का मतलब रेट, टी का मतलब समय। यहाँ तो बहुत बेसिक सवाल है, इसलिए आपसे बहुत आसानी से हो भी रहा होगा, आगे के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। बस एक बार माइंडसेट को समझ लो कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो क्या बात कहना चाहता हूँ, मैं कैसे निकाल रहा हूँ। जो एक ट्रैक है ना, 2-3 सवाल पे जब आप उस ट्रैक पे चलना स्टार्ट कर दोगे तो आगे की चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरी सीट में। तो देखो दोस्त, आर इंटू टी आसान सवाल था, लेकिन अगर इसी तरह के और डिफिकल्ट सवाल आ जाए तो आपको सबसे पहले निकालनी है टोटल रेट। कितना उसने पे कर दिया, कितने परसेंट उसने पे कर दिया। तो टोटल रेट अगर मैं यहां से निकालूं तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10% है ना। आर की वैल्यू 10% और टाइम कितना? 3 साल का। तो 10 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 30%। मानते हो इतनी बात? तो 30% का मतलब फ्रैक्शन में आप जानते हो कितना होता है? 3/10। ये बात समझ आई। और अगर ये 3/10 होता है तो 10 आपने प्रिंसिपल दिया, इसके बदले आपको 3 इंटरेस्ट मिला, है ना भाई। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 10,000 का, सही है ना। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा? 3,000। तो ये 3,000 आपके सवाल का सही जवाब होगा। आपने परसेंटेज की हेल्प से इसे भी खत्म कर दिया, ठीक है ना। आपको कोई ऐसा ही के फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे सिंपल इंटरेस्ट में। और ऐसा एक फार्मूला नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे 7-8 फार्मूले बनेंगे। यहीं से मैं बना सकता हूँ आर बराबर ऐसा ही को उधर ले जाओ, फिर पी बराबर फिर ऐसा ही को उधर ले जाओ, टी बराबर फिर ऐसा ही को उधर ले जाओ। ऐसे 4 फार्मूले तो यही डिजाइन हो गए, और 2 से 3 आपको और आगे याद करने पड़ जाएंगे, है ना। अगर फार्मूले की हेल्प से करोगे, किताबों की हेल्प से करोगे तो। लेकिन आप ऐसे करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? दोबारा बताता हूँ मेरे भाई, मैंने कहा टोटल रेट सबसे पहले हमें निकालनी है। तो टोटल रेट निकालने का क्या तरीका हो सकता है? टोटल रेट बराबर आर इंटू टी। तो आर का मतलब हमारे पास 10 है और टी का मतलब 3 है, तो ये टोटल 30% हो जाएगा। जब ये 30% होगा तो 30% का मतलब 3/10 होता है, और यही 3 आपका इंटरेस्ट है। ये 3 क्या है दोस्त? इंटरेस्ट है। और ये जो 10 है वो क्या है? प्रिंसिपल है ना। तो 3/10 मैंने कहा था कि जो चीज आपको चाहिए होती है या जो फाइंड आउट करना होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहता है ना। जो फाइंड आउट करना होता है, जो निकालना होता है, वो हमेशा न्यूमरेटर में रहता है। और 2 समान जाति के लोग आपस में कट जाते हैं, तो ये भी प्रिंसिपल ये भी प्रिंसिपल, 0 से 0 कटा, आंसर 3,000 आ गया। एक बात और, कई बार पेपर आपसे मिश्र धन भी पूछ सकता है। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन का मतलब आप इसे लिख लो ब्रैकेट के अंदर, दिख रहा है तो फिर से बंद हो गया क्या? देखो यार इसे, ये ठीक है भाई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो एक बार कमेंट करके पूछ लेना ऑनलाइन वालों, ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ पे मिश्र धन का मतलब क्या होता है। तो मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट इक्वल टू, लिख लो, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला नहीं है।
मिश्र धन बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 3 साल बाद जब आप मुझे पैसे देने आते हो तो आपने 3,000 रुपए मुझे ब्याज वाले दे दिए, ये वाले दे दिए, और 10,000 मेरे ये वापस कर दिया, यानी ये मेरा टोटल मिश्र धन वापस आ गया, है ना। यानी जो पैसा मैंने आपको दिया था उधार वो वापस आ गया, प्लस उसके बदले में जो एक्स्ट्रा पैसा आप मुझे दे रहे हो वो जुड़ के मिश्र धन बन जाता है, सही है ना। तो मिश्र धन अगर आपसे पूछा जाए तो मिश्र धन हो जाएगा प्रिंसिपल 10,000 प्लस में 3,000, तो बराबर आंसर कितना हो जाएगा 13,000। तो ये आपके सवाल का सही जवाब होगा, आप इसे लिख लो 13,000। आई बात समझ। या आप इस बात को भी डायरेक्ट निकालना चाहो तो कर सकते हो, 30% का मतलब 3/10, तो 10/3 की बढ़ोतरी हो गई, 10/3 का इंक्रीमेंट तो ऊपर 13/10, सही है ना। जीरो से जीरो काटोगे उधर मल्टीप्लाई करोगे तब भी 13,000 आ जाएगा। बता रहा हूं मैं आपको, देखो 10/3 बढ़ा तो ऊपर हो जाएगा 13 बटे में कितना 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000। अब यहां से सिंप्लीफिकेशन करो तो जीरो से जीरो कटेगा तो आंसर 13,000 आ जाएगा, और ये भी आपका क्या होगा, तो यही आपका मिश्र धन होगा, अमाउंट होगा। क्लियर है बातें यहां तक। 1% किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरह की तो आप पूछ सकते हो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है जितना बताना था बेसिक मैंने पूरा बता दिया, अब सीधा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इससे ज्यादा और कहीं कोई जरूरत है नहीं बताने की, ठीक है भाई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पहला सवाल देखो सिंपल इंटरेस्ट का, हाँ जी आप इसे छाप लो आराम से सभी लोग, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, हो गया, आगे के क्वेश्चन ट्राई करते रहो। बैठा हूं इसे, लिख लो लिख लो, हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला करो, जिनका पहला हो चुका है वो दूसरा तीसरा चौथा ट्राई करें। एक्चुअली ये देखो कि प्रॉब्लम कहां पे आ सकती है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 1, अ सम ऑफ ₹4,000 is lent for 5 years at the rate of 15% per annum, find the interest। एक बात बताओ, टोटल रेट की अगर बात की जाए तो टोटल रेट कितनी बन सकती है, आप देखोगे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा दिया जाता है, 15% की, है ना। 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए। अगर आप नहीं लिखते डायरेक्ट 75% कर देते तो कोई दिक्कत थी, बताओ। 75% टोटल पे करना पड़ा, और जिस दिन आपका पेपर होगा इतना तो कम से कम आप नहीं लिखोगे, 15×5 = 75, सीधा 75% पे पहुंच गए, और 75% पे पहुंचते ही आपको पता लग गया 75% का मतलब तो 3/4 होता है ना। तो जब आपका पेपर होगा तो आप सिर्फ इतना काम करोगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो यहां से ये कटेगा 1,000, 1,000 का गुणा 3 के साथ, तो आंसर 3,000। इतना काम करना है पेपर में बस आपको, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। बताओ सबको बात समझ आई। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे अमाउंट पूछा जाता तो अमाउंट कितना हो जाता भाई, अमाउंट कितना हो जाता 7,000, 4,000 और प्लस में 3,000, है ना। तो 7,000 हो जाता टोटल आपका मिश्र धन यानी कि अमाउंट। क्लियर हो रही है बात यहां तक, सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। जी सर,
75/100 करो जी सर, ये भी प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट मिला, तो इसके साथ गुणा करके 3000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इन व्हाट टाइम विल ₹500 अमाउंट टू ₹6 to 5 एट 5% पर एनम। यानी यहां पर ये कहना चाहता है कि 500 रुपए किसी व्यक्ति को उधार दिए जाते हैं और 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब वो व्यक्ति पैसा वापस करने आता है तो वो 625 रुपए का भुगतान करता है। ठीक, तो आप ये बताओ कितने समय के लिए वो बंदा पैसे उधार लेके गया था। टाइम पूछा गया यहाँ पे, बता सकते हैं आसानी से। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वही काम करना है, टोटल रेट निकालनी पड़ेगी। टोटल रेट निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, 500 रुपीज। 500 रुपए तो आपने उसे उधार दिए थे। जब ये बंदा वापस करने आता है तो अमाउंट कितना वापस करता है आपको, 625 रुपए। और मैंने कहा था कि प्रिंसिपल के बदले जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है वही आपका इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है। बात आ रही है समझ। यानी 500 उसने दिए और 625 आपको वापस कर दिया है, यानी 125 आपको उसका इंटरेस्ट मिल गया। कितना इंटरेस्ट मिला भाई, 125, यानी 125 रुपए उसे आपको इंटरेस्ट मिला उसका। सही है। अब आप एक बात बताओ, यहां से टोटल रेट निकालना तो आसान हो गया। टोटल रेट इक्वल टू होता है 125 बटे में 500, क्योंकि 125 आपको इंटरेस्ट मिला और किसके बदले मिला, इस 500 इन्वेस्ट करने के बदले मिला। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, तो 0 से 0 कट जाएगा और यहां से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25%। भाई मानते हो इतनी बात। और आपको पहले से पता है कि इस टोटल रेट का मतलब R इंटू टी होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, R इंटू टी होता है। तो R इंटू टी की वैल्यू किसके बराबर, 25% के बराबर। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां पे आपको बता रखा है रेट 5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, गुणा टाइम बताना है। तो टाइम तो अपन बहुत आसानी से बता ही सकते हैं हम। तो ये 25% हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 पंजे 25, तो टाइम टी बराबर आ जाएगा 5 ईयर्स। बताऊंगा सर। यहां से टोटल परसेंटेज अपन ने निकाली थी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 500 रुपए मैं आपको उधार देता हूँ, 625 आप मुझे वापस करते हो, तो 125 आपने जो मुझे एक्स्ट्रा पैसे वापस करे वो मेरा इंटरेस्ट है ना। ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ना वो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है और ये आपका प्रिंसिपल है। टोटल परसेंटेज अगर मैं बताऊं कितने प्रतिशत मुझे ब्याज मिला, तो 125 बटे 500 गुणा 100 करूंगा, तो मुझे 25% टोटल आपने मेरे टोटल कैपिटल का, मेरे टोटल प्रिंसिपल का आपने 25% मुझे एज ए इंटरेस्ट पे किया है। आई बात समझ। तो यहाँ से टोटल रेट निकल गई, और टोटल रेट जब निकल गई तो 5% से भाग दे दिया, 5 पंजे 25, यानी हर साल 5-5-5-5% के हिसाब से बड़ा होगा, तो 5 साल में 25% बना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, सभी लोग समझ गए इस बात को। ऑनलाइन वालों आप लोग बताओ। अभिजीत रावत कह रहे हैं 5 इयर्स, गुड, बहुत अच्छी बात। सुबह ही सुबह कुछ भी मतलब। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ चलो भाई साहब, आंसर बताओ थर्ड क्वेश्चन का। तुम तो ऐसे बैठे हो, ठंड तुम्हें लग रही सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। कितने समय में 725 की राशि पर साधारण ब्याज 87 रुपए हो जाएगा यदि ब्याज की दर 4% है। तो यहाँ पे पता है क्या करना है, टोटल रेट निकालनी है। 87/725 मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल रेट निकल जाएगी। कितने समय में, समय पूछा है और रेट बता रखी है 4%, तो जो भी परसेंटेज निकल के आएगा उसे 4 से डिवाइड कर देना, टाइम आ जाएगा। आई बात समझ, नहीं आई? देखो मैं समझाता हूँ दोस्त। हमें ब्याज कितना चाहिए, इंटरेस्ट कितना चाहिए, 87। किस पे चाहिए, प्रिंसिपल पे। इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पे ही मिलता है। प्रिंसिपल कितना है, 725, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो ये R इंटू टी की वैल्यू हो जाएगी। बताओ भाई, सही है ना। टोटल रेट मेरा निकल गया और मैंने एक स्टेप कम करते करके टोटल रेट की जगह R इंटू टी पुट कर दिया डायरेक्ट। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हो इसे, ठीक है। तो R इंटू टी बराबर 87/725 गुणा में 100। मानते हो इतनी बात, सही है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो तो 25 चौके 100 और 25 से काटो इसे,
25 दूनी 50 और 25 निम्मा 225, ठीक है। और 87 फिर 29 का 3 गुना, 20 या 60, 9 या 27, 87 हो गया। अब R इंटू टी का मतलब R की वैल्यू यहाँ पे 4% है, इंटू टाइम बताना है आपको, तो टाइम हो जाएगा टोटल 12%, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा तो टी बराबर 3 ईयर्स, 4 तिया 12, तो टी बराबर 3 ईयर्स लिख दो आप इसे। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? शॉर्ट हो सकते हैं क्वेश्चन, ये मैंने बहुत लंबा कर दिया था इस वजह से कि आप एक बार एक एक चीज को समझ पाए, आगे पेपर में आप ऐसे ही करोगे। प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, डेली जाके आपको रिवाइज करना पड़ेगा, यदि आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको खुद नहीं पता लगेगा कि आपने लिखा क्या था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹625 इंक्रीजेस बाय ₹25, 625 पे ना 25 बढ़ जाते हैं, तो जो बढ़ जाता है वही तो इंटरेस्ट होता है, तो 25/625 गुणा में 100, 25 25 625 और 25 चौके 100, टोटल 4%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, टाइम कितना है, 2 साल का, फिर 4/2 बराबर 2%, खत्म हो गया क्वेश्चन। बताओ पेन उठाने की भी जरूरत थी क्या? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है सच में। दोबारा बताऊं, ओरल भाई 625 रुपए उधार दिए जाते हैं, जिसमें 25 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाते हैं, तो 25/625 गुणा में 100, 25 से नीचे 625 को काटोगे तो 25 का स्क्वायर, यानी 25 25 625, नीचे नीचे 25 उधर 100, 25 चौके 100, टोटल रेट 4% आ गया। अब टाइम कितना था, 2 साल का, तो 4% डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2% आ जाएगा। बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार ट्रैक को समझ पाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो 2-3 बार, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे बिना लिखे। अभिजीत रावत 3 इयर्स, आप शायद पिछले सवाल का आंसर बता रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, करा दिया 4 नंबर। ऑनलाइन वालों आप लोग बताओ, आपको समझ आ रही है ना सारी बातें? 5th नंबर क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन हुआ किसी का, कितना आंसर आ रहा है भाई? 2 कंप्लीट 1/2, ठीक है। देखते हैं एक बार 5वां क्वेश्चन, एक बार सभी लोग देखो, यदि साधारण ब्याज किसी राशि का 1/16 है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/16 of the principal and the number of years is equal to the rate percent per annum, find the rate percent। एक बात बताओ, यहाँ पे उन्होंने बोला है जो साधारण ब्याज है ना किसी राशि का कितना है, 1/16 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1/16 हुआ। अच्छा, तो देखो ध्यान से, 1/16 का मतलब हुआ कि ये जो 16 है ना ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है, 16 रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको 1 रुपए इंटरेस्ट प्राप्त होता है, इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई। और जब ये इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल है, तो टोटल रेट बताने के लिए आप गुणा में 100 कर सकते हो क्या? तो यहां से ये R इंटू टी की वैल्यू आ जाएगी, सही है भाई? बताओ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R बराबर टी दे रखा है कि दर और समय दोनों बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है R बराबर है टी के, R बराबर है टी के, ये गिवन है, बताओ गिवन है कि नहीं है? सही। अब आपको बताना क्या है, रेट बताना है या टाइम बताना है? रेट बताना है, रेट परसेंट बतानी है, दर बतानी है, कोई बात नहीं। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4 चौक 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा ऊपर 25, अपन को रेट बतानी है तो रेट का मतलब आर तो फिल करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय टी की जगह पे भी आर पुट कर सकते हो क्योंकि आर और टी बराबर है। आर टी जब बराबर है तो क्या टी की जगह पे आर को लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा 25/4, आर का मल्टीप्लाई आर के साथ होगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर? 25/4 यानी कि 5 आर की वैल्यू सीधी कर दूं 5/2 के बराबर, नहीं समझे? सभी लोग समझ गए ना इतनी बात कि आर की वैल्यू 5/2 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि आर का मल्टीप्लाई आर के साथ होगा तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा, है ना? और आर स्क्वायर और ये 25, जब ये आर स्क्वायर यहाँ से हटाना है तो उधर जाके अंडर रूट में ये लाना पड़ेगा, ये नंबर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर अगर 25 लिखा हो तो बाहर निकाल के उसे 5 लिखा जा सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 4 लिखा हो तो उसे बाहर निकाल के 2 लिखा जा सकता है। लिख लो एक बार आप साइड में, नहीं तो दिक्कत हो कुछ लोगों को कहीं। आर स्क्वायर बराबर 25/4, तो ऐसे आर की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट के अंदर 25/4 करना पड़ेगा, तो ऐसे आर की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, ठीक है? तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हो, समझ आ रही है बातें? अब आप खुद बताओ रेट कितनी है? 5/2%, अगर ऑप्शन में है तो ठीक है,
नहीं है तो इसे और थोड़ा तोड़ दो, तो 2 दूनी 4, कंप्लीट 1/2%। 2 कंप्लीट 1/2% आंसर है। यहां तक आपके मन में अगर कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार की है तो आप पूछ सकते हो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आराम से आप इसे लिख लो। उससे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऐसे कई सारे फार्मूले अपन को याद करने पड़ेंगे। अभी परसेंटेज भी अपने किसी फार्मूले से नहीं किया, प्रॉफिट लॉस भी किसी फार्मूले से नहीं किया, कहीं फार्मूला यूज किया नहीं किया। अगर आप अर्थमेटिक मैथ्स में फार्मूले लगाने लग जाओगे तो 100 के अप्रोक्स फार्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, और आप याद नहीं कर पाओगे। भाई सिंपल सी बात है, अभी तक तुमने याद नहीं कर पाए तो आप आगे क्या याद करोगे? 10th में तो मैथ्स पढ़ के आए हो ना, 9th 10th 11th में तुमने मैथ्स पढ़ा, या 10th तक तो कम से कम पढ़ाई होगा। और जब 3-4 साल में फार्मूले नहीं याद कर पाए तो फिर आगे याद करने का क्या मतलब है? और दूसरा, याद करके कर भी लोगे तो फिर पेपर पास नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें दिमाग में रखना बहुत बड़ा टास्क होता है भाई, है ना। तो कम से कम मैथ्स और रीजनिंग को तो किया ही जा सकता है मेरे हिसाब से, बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी मतलब याद करने वाले कॉन्सेप्ट के। अब जीएस में याद करो, वोकैबुलरी याद करो, ठीक है। तो फार्मूले का यूज इसलिए नहीं करना, बाकी मर्जी देख लेना एक बार। बड़े बगे एक अगला क्वेश्चन देखो, और यही नहीं, अर्थमेटिक के साथ एडवांस जब हम लोग पढ़ेंगे तो मेंसुरेशन में भी किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत रेयर केस में कभी कोई फार्मूला आया जहां पे मजबूरी हुई बताना कि बिना फार्मूले के हो ही नहीं सकता, वहीं पे हम आपको फार्मूला लिखवाऊंगा। बाकी अर्थमेटिक में तो कहीं भी नहीं, बहुत रेयर ही फार्मूले आएंगे, 2-4 फार्मूले अगर पूरे अर्थमेटिक में आ गए तो आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त, क्या कहते हैं। रुपए 1000 की राशि पर 2 वर्ष में, रुपए 1000 की राशि, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक्स ऑन रुपीज 1000 फॉर 2 years। तो यहाँ पे देखो, इसे सिंप्लीफाई करना है, आप एक बार ट्राई करो, इसे चेक करो एक बार कितना आ रहा है। हाँ 7 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 6 तो कर लोगे ना खुद से। 6 तो बिल्कुल वैसा ही है, देखो 15/300 गुणा 100। भाई देखो 300 रुपए इन्वेस्ट करने पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है? 15 रुपए। तो 15/300 गुणा में 100 कर लोगे ना इतना काम। तो ये 0 से 0 कट गया, 3×5 = 15, उधर 5 आ गया, और 5/4 करोगे तो ये आ जाएगा 1 कंप्लीट 1/4। सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कहो तो मैं लिख के बताऊं इस बात को? बताओ भाई, बता दूं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखना, उसके बाद 7 ट्राई करो जिनका हो चुका है 6 नंबर। छठा सवाल देखो मैम, आप समझना ध्यान से है। 300 रुपए आपने इन्वेस्ट करे तो आपको उसका इंटरेस्ट कितना मिला? 15 रुपए। परसेंटेज निकालनी है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, और टोटल रेट बराबर होता है R/T। सही। अब यहां से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट गए आपस में। अब 3×5 = 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5%। सही है ना, 3×5 = 15 यानी कि 5% आ गया। अब यहां पर रेट आपको दे रखी है 4%। रेट कितनी है? 4% गुणा टी मतलब टाइम, बराबर है 5%। परसेंटेज से परसेंटेज बहुत आसानी से कट सकता है, तो टाइम बराबर आ जाएगा 5/4, यानी कि 1 सही 1/4 ईयर। 1 कंप्लीट 1/4 ईयर। लिख लो आप इसे भी। सही है भाई। 7 नंबर बताता हूँ। 1 आ गया। देखो 1,000 रुपए को 2 अलग अलग बैंकों में इन्वेस्ट किया जाता है, 1,000 इधर 1,000 उधर, लेकिन दोनों अलग अलग बैंकों में जब इन्वेस्ट किया जाता है तो जब उनका साधारण ब्याज मिलता है तो 2 साल के साधारण ब्याज में अंतर कितना है? 20 रुपए का। एक बैंक 20 रुपए ज्यादा साधारण ब्याज देता है उतने ही समय में और उसी प्रिंसिपल पे, और एक बैंक 20 रुपए कम देता है। तो 2 साल का साधारण ब्याज 20 रुपए है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 10 रुपए। सही है ना। तो यहां से अपन को क्या निकालना है? तो उनकी ब्याज की दर में कितना अंतर है? अंतर है तो रेट परसेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? 10 अंतर था सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, मैं बता रहा हूं अभी आपको, आंसर बराबर हो जाएगा 1%। समझ गए बात? दोबारा बताता हूं। 2 साल के साधारण ब्याज में डिफरेंस जब 20 रुपए है तो 1 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना होगा?
₹10, और जो ₹10 है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और ये सिंपल इंटरेस्ट किसके बदले मिला, इसके बदले। भाई ये अंतर जो है ना, इसी धनराशि के बदले तो आ रहा है डिफरेंस। तो 1000 आपने प्रिंसिपल को नीचे रखा, इंटरेस्ट को ऊपर रखा, गुणा में 100 कर दिया, तो आपका क्या जाएगा 100। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1% का रेट में अंतर आएगा, दर में अंतर आएगा। नहीं यही बात समझ। मैंने कहा 5 जो है ना वो 10 का कितने परसेंट है, तो आप कैसे निकालोगे 5 जो है वो 10 का कितने परसेंट है, तो आप मल्टीप्लाई में 100 करोगे कि नहीं करोगे। तो यहाँ से जब आप इसे काटोगे 5 दूनी 10, तो बराबर कह दोगे 50% है सर। वही चीज मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं। मैंने कहा कि दो बैंक में अलग अलग पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, 1000 रुपए यहां जमा किए जाते हैं, 1000 रुपए यहां जमा किए जाते हैं। एक एग्जांपल से समझो, जैसे एक व्यक्ति एसबीआई में 1000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट करा देता है, ठीक है। किसी तरह एचडीएफसी को भी पता लग जाता है कि इस बंदे ने अभी फिक्स डिपॉजिट एफडी कराई है और ज्यादा पैसे की कराई है। तो अब वो इस बंदे के पास फोन करेगा, भाई साहब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने कराया, तो वो कहेगा जी हम मैंने तो 10% के हिसाब से करवा दिया एसबीआई में। तो कहते हैं ठीक है सर 10% के हिसाब से करा दिया, अगर आप हमारे यहाँ कराते तो हम आपको 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दे सकते थे, या 12% के हिसाब से दे सकते थे। ऑब्वियस सी बात है इससे ज्यादा ऑफर करेगा, तभी इसके पास बंदा आएगा इन्वेस्ट करने। तो कहेगा चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मेरे पास कुछ और पैसा पड़ा है, इतना ही पैसा मैं आपके पास भी इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक। तो इसने इस बैंक में भी पैसा जमा कर दिया और इस बैंक में भी पैसा जमा कर दिया। अब ये दोनों बैंक इसे इंटरेस्ट देंगे कुछ समय बाद। तो जब ये इंटरेस्ट आता है, कॉमन सी बात है भाई, जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका ज्यादा है ना, तो इसका जो ब्याज आएगा वो ज्यादा आएगा, तो इसके तुलना में इसका ब्याज कम आएगा। तो दोनों के इंटरेस्ट का अंतर 2 साल का 20 रुपए आता है। 2 साल में दोनों बैंकों के ब्याज का अंतर 20 रुपए है, यानी इसने 20 रुपए ज्यादा दिए होंगे, इसने 20 रुपए कम दिए होंगे, तभी तो अंतर 20 रुपए आया। तो 2 साल का जब डिफरेंस 20 रुपए है, तो 1 साल का डिफरेंस कितना आएगा 10 रुपए। और जो 10 रुपए डिफरेंस आया वो सेम दोनों जगह प्रिंसिपल था, सेम धनराशि थी ना जिसमें अंतर आया 1000 रुपए। तो 10 बटे में 1000 मैंने कर दिया, 10 जो है वो 1000 का कितने परसेंट है, तो 10 बटे 1000 गुणा में 100। जब मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो आंसर 1% आ जाएगा। आई बात समझ। कितने लोग इस बात को समझ गए, एक बार हाथ उठाओगे प्लीज। आप समझे, ठीक है। इधर वाले चले, अच्छी बात है। एक बार आप इसे दोबारा कोशिश करना, अगर नहीं समझ आया ना आपको स्टार मार्क करो इस सवाल पे। फिर जो सवाल आपको ना समझ आया करें आप तुरंत स्टार मार्क किया करो, और ज्यादा मेंटली प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना। शाम के टाइम जब आप बिल्कुल फ्री हो, आपको लगता है बिल्कुल मैं मेरा मूड फ्रेश है, या सुबह उठ रहे हो आप, उठते समय आप एक बार उस क्वेश्चन को जरूर देखो। जब आप देखोगे तो आपको हो सकता है समझ आ जाए, नहीं आएगा तो फिर आप आके पूछना, मैं आपको इंडिविजुअल बताऊंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करो। किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना कि ये टफ क्वेश्चन है इसे मैं छोड़ देता हूँ, ये सवाल पेपर में आएगा ही नहीं, तो ऐसा कभी मत सोचना। हर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाँ सारे क्वेश्चन आपको करके जाने, ध्यान रखना। बताने के लिए मैं बैठा हूं भाई, मैं हर सवाल आपको बताऊंगा, बस आपको पूछने की हिम्मत रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगला सवाल है, अशोक ने कुछ धनराशि, अशोक बोरो सम मनी at the rate of 6% per annum for the first 2 years, at the rate of 9% per annum for the next 3 years, and the rate of 14% per annum for the period beyond 5 years, if pay a total interest of rupees 11,400 at the end of 9 years, how much money did he borrow? एक बात बताना, समझना ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको कुछ पैसे उधार दिए, 5,000 रुपए उधार दिया, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था भाई 10% का, सही है, और आपने बोला कि सर मैं ना 5 साल में पैसे वापस कर दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो यदि आप 5 साल बाद पैसा वापस करोगे तो आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बताओ। देखो भाई ने 2,500 बता दिया तुरंत। 1 साल के चक्कर में मत पड़ना, पहले तुम इसका 10% निकालो, फिर 5 गुना। आप सीधा क्या करोगे, 10 पंजे 50, 1/2 यानी इसका हाफ। आई बात समझ। टोटल रेट निकालोगे ना भाई, अगर आप 1 साल का निकालोगे 5,000 का पहले निकालो 10%, फिर आएगा 500, 500 का 5 गुना करना, फिर आएगा 2500। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर आपको तुरंत इमीडिएट आंसर बताना है तो ये तरीका हो सकता है, टोटल रेट बराबर R इंटू टी होता है, 10 पंजे 50 यानी कि 50%। 50% का मतलब 1/2 होता है, तो इस पैसे का 1/2 कितना होगा, 2500। सही है, तो आंसर कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी 2500। क्लियर हो गई बात यहां तक। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 1 साल बाद मेरा पैसा
मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो वापिस कर दो, हर एक साल में इंटरेस्ट देते रहो, तो आपको एक साल बाद इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? एक साल का इंटरेस्ट 500 रुपए, 2 साल का इंटरेस्ट 1000 रुपए। और जब आप पैसा लेने आए थे तो आपने कहा सर 5000 रुपए चाहिए, मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक है। आपने कहा सर टाइम चाहिए 5 साल का, मैंने कहा कोई बात नहीं। अगर बाई चांस किसी रीजन की वजह से आप ये पैसा 2 साल में पे कर दो, अगर आप ये किसी रीजन की वजह से आप पैसा पे कर देते हो मेरा 2 साल के अंदर, तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? सिर्फ 1000 रुपए। आपने मेरे से टाइम तो मांगा था भाई, बैंक से जब आप लोन लेने जाते हो तो आपने 5 साल का टाइम मांगा, और अगर आप 2 साल के अंदर पैसा दे दो तो आपका इंटरेस्ट कम होगा कि नहीं होगा? ऐसा थोड़ी ना कि 5000 बोला था तो 5 साल बोला था, आपको 5 साल तक ही पे करना है, मतलब 5 साल से पहले आप पे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहो तो वो पेमेंट पहले भी अदा कर सकते हो, उस व्यक्ति को पहले भी पैसा दे सकते हो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पैसा जितने दिन आप यूज करोगे इंटरेस्ट उतने दिन का ही आपको देना पड़ेगा, बात खत्म। सही है, जितने दिन आपने उस व्यक्ति का पैसा यूज किया उतने दिन का ही आपको सिंपल इंटरेस्ट पे करना है, या फिर उतने दिन का ही ब्याज देना है। बैंक में तो दिन के हिसाब से भी कंसीडर होता है, साल नहीं होता। अगर आप साल भर के लिए बोलो और आपने 73 दिन पैसा यूज किया तो आपको उतने दिन का ही ब्याज देना है, 65 दिन यूज किया तो आपको उतने दिन का ही पैसा देना, ब्याज देना है। और ये बात समझ, इसी से रिलेटेड है अगला सवाल, तो एक बार आप इसे ट्राई करो थोड़ा और फिर बताओ क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कहना चाहता है। अशोक ने कुछ राशि 6% की दर से पहले 2 साल के लिए, पहले 2 साल के लिए समय है यहाँ पे, पहले 2 साल के लिए 6% की दर से लेता है पैसा, और फिर अगले 3 साल के लिए कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 2% के रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9, अच्छा 9%, ठीक है 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगले 5 साल के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 14%। अब इसके साथ पता है प्रॉब्लम क्या हुई है, मैं बताता हूँ। ये टाइम है, ये रेट है, तो यहां से क्या टोटल रेट निकाला जा सकता है? आर इंटू टी बराबर टोटल रेट। भाई ऐसा किया जा सकता है ना? आप ये समझना इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई होगी, जैसे मान लो एक बहुत गरीब आदमी था और उसने किसी व्यक्ति से पैसे उधार लिए, सही है ना, और जब किसी को पैसे की जरूरत हुई और उसने किसी व्यक्ति से पैसे उधार ले लिया, और जब वो उधार लेने गया तो उसने बोला कि कितने समय के लिए पैसा चाहिए, पहला सवाल तो यही होता है टाइम कितना, तो उसने कहा सर 2 साल के लिए दे दो, 2 साल के अंदर मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं ले जाओ, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% के हिसाब से पे करना पड़ेगा, 6% के हिसाब से मैं आपको पैसा दे सकता हूँ जितना भी आपको चाहिए। ठीक, इनकी कंडीशन तय हो गई, दोनों एक दूसरे से सहमत हो गए और इस बंदे ने पैसा दे दिया। ठीक, उसने ऐसा सोचा था कि मैं 2 साल के अंदर इसका पैसा पे कर दूंगा, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो व्यक्ति 2 साल के अंदर पैसा नहीं दे पाता है। जब आप बैंक का लोन अपने दिए हुए समय पे नहीं कर पाते हो तो क्या करते हो? बैंक पे जाते हो, एक एप्लीकेशन देते हो, मैनेजर से बात करते हो कि सर मैंने टाइम पे पैसा पे नहीं कर पा रहा हूं, आप मुझे थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दो, है ना, टाइम थोड़ा सा बढ़ा दो। तो बैंक मैनेजर आपकी रिक्वेस्ट को मान के टाइम आपका आगे बढ़ा देता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो घर पे नोटिस आ जाएगा, भाई होता है कि नहीं होता? ऐसे ही सेम अगर किसी रूरल एरिया की बात करें तो वहां पे जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उनके साथ जैसे उनके खेत पे कब्जा कर लेना, उनकी भैंस खोल के ले जाना, या उन्हें परेशान करना, इस तरह की हरकतें लोग कर लेते हैं जिनके पास बाहुबल होता है, जिनके पास मैन पावर होती है। ठीक है ना? तो उसने कहा कि ठीक है जी कोई बात नहीं, तुम पैसा नहीं दे पा रहे हो तो मैं टाइम बढ़ा देता हूँ। कहते कितना टाइम बढ़ाने? तो कहता है 3 साल और बढ़ा दो सर। कहता है ठीक है 3 साल तो बढ़ा दूंगा, लेकिन इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 9% पे करनी पड़ेगी, क्योंकि गरीब आदमी है, क्या करे बेचारा, मजबूरी है उसकी। तो कहता है कोई बात नहीं, 3 साल के अंदर तो मैं पूरी कोशिश करके पैसा दे दूंगा। इस बार ये 3 साल का समय लेके जाता है और उस बंदे ने इसकी मजबूरी का फायदा उठाया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर दिया? 9%। अब आप फंसे हुए हो, बैंक जो कहेगा आपको मानना पड़ेगा। अरे ये बात समझ, नहीं मानोगे तो पे कर दो फिर पैसा। लेकिन दुर्भाग्यवश इन 3 सालों में भी वो पैसा पे नहीं कर पाता। फिर क्या करेगा? 3 साल के अंदर अंदर 1-2 महीने जब बचे होंगे फिर उस बंदे के पास जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा, साहूकार टाइप होते हैं ऐसे लोग, तो उनके पास जाएगा और कहेगा कि भाई साहब इस बार थोड़ा टाइम और दे दो, मैंने पैसा अरेंज नहीं कर पाया। तो वो कहता है ठीक है कितना टाइम चाहिए? तो इस बार ये 5 साल का समय लेता है। कहता है ये हर बार ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है, मैं इतना समय लूंगा कि उसके अंदर मुझे पे करना ही है हर हालत के अंदर, तो ज्यादा समय ले लेता है 5 साल का। लेकिन इसकी तो फिर वही गंदी आदत, तो ये क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से बढ़ा देगा और कहेगा कि सर इस बार मैं आपको पैसा 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगा, टाइम जितना चाहे बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% के हिसाब से लगेगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब होता यह है कि अंत में जो 5 साल का समय लेके गया था वो बंदा 4 साल के अंदर पैसा पे कर देता है।
है ना, क्योंकि टोटल बताया 9 साल के अंदर पैसा पे हो गया, तो 2 साल पूरे यूज यहाँ पे हो गए, 3 साल यहाँ पे यूज हो गए, तो यहाँ पे कितने साल यूज हुए होंगे, तभी तो टोटल 9 ईयर के अंदर पैसा पे हो गया उस व्यक्ति का। बात आई समझ? तो ये टोटल मिलाकर 9 साल के अंदर उस व्यक्ति ने भुगतान कर दिया। समय कितना लेके गया था? 5 साल का, लेकिन अरेंजमेंट 4 साल के अंदर हो गई और उसने उसका पूरा पैसा पे कर दिया। ये बात सबको समझ आई या नहीं आई? तो ये था लॉजिक इस सवाल का। आखिरी में जाके कई बार बच्चे गलती से देखते हैं कि सवाल गलत है, कि टोटल तो सर 10 साल बन रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में तो 9 साल बता रहे हैं, तो उसका कारण ये होता है, लास्ट वाली जो टर्म थी वो उससे पहले पैसा पे कर देता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब आप यहां से टोटल रेट निकाल लो, तो 2 छिंग कितना हो जाएगा? 12%, है ना भाई, और प्लस में 9 तिया 27%, और प्लस में 14 चौक 56%, तो बराबर में कितना हो जाएगा टोटल रेट? बताओ भाई। 95%, 95%, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल का 95% उस व्यक्ति को एज ए इंटरेस्ट पे करना पड़ा। सही है ना? तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो भी रहा होगा उसका 95% अपॉन 100 बराबर है 11,400 के। भाई ऐसा ही है? भाई प्रिंसिपल का 95% बराबर है 11,400 के, यही तो ब्याज दिया है उसने टोटल इतने समय के अंदर। तो यहां से आप निकालोगे 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, तो यहाँ पे 600 आ जाएगा, और इसके बाद फिर से काटना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12, 120, और यहाँ से प्रिंसिपल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,000 रुपए। तो जो पैसा, जो धनराशि उधार ली गई थी वो कितनी थी? 12,000 रुपए, और इसके बदले उसे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा? 11,400। अमाउंट कितना बन गया? अमाउंट कितना बन गया गुरु? 12,000 प्लस 11,400। समझ आई बात? 12,000 प्लस 11,400, ये आपका अमाउंट बनेगा, मतलब मिश्र धन बनेगा। समझ गए बात? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। आप इसे आराम से नोट कर लो। ऑनलाइन वालों अगर आपको बात समझ आ गई तो प्लीज कमेंट करके बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल के बदले ही तो देते हैं ना अपन, तो प्रिंसिपल का 95%, 95 अपॉन 100 इक्वल टू दिस वन। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान सवाल है, आंसर बताओगे इसका? 25 आ रहेगा सबका, सबका आ रहा है 25। देखो समझना, यहाँ पे कोई राशि 20 वर्ष में खुद का 6 गुना हो जाती है। ऐसे क्वेश्चंस को पता है कैसे करना है? देखो, कोई राशि खुद का कितने गुना हो जाती है? 6 गुना हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर प्रिंसिपल 1 रहा होगा, प्रिंसिपल अगर 1 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 6 गुना हो जाती है, मतलब 1 प्लस 5 हो जाती है। 6 गुना मतलब होता है 6, 7 कैसे हो जाएगी? पढ़ो आगे क्या कहते हैं। कितने समय में? अच्छा 20 साल में ये ऐसा होता है, ये 20 साल में 6 गुना हो जाता है। तो यहां से एक बात बताना, अगर मुझे टोटल रेट निकालनी हो R इंटू टी, तो बराबर हो जाएगा मुझे 1 के बदले एक प्रिंसिपल। बताओ, देखो आपने मुझे 1 रुपया दिया, मैंने आपको 6 गुना वापस कर दिया कुछ समय के बाद। 6 गुना वापस का मतलब क्या? मतलब 6 रुपए वापस कर दिया, सही है ना? तो आप ये बताओ, 1 रुपया तो जो आपने मुझे दिया था वो वापस चला गया आपका, 5 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिल गए। तो जो पैसा एक्स्ट्रा मिला वो क्या है? वही तो इंटरेस्ट है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि टोटल रेट बराबर होता है R इंटू टी, बराबर 1 रुपया इन्वेस्ट करने पर 5 रुपए एज ए इंटरेस्ट मिलते हैं। परसेंटेज अगर मुझे कन्वर्ट करनी है तो यहाँ पे गुणा में 100 करना पड़ेगा। भाई इतनी बात मानते हो आप सभी लोग?
क्लियर हो गई बात? स्टार्टिंग से मैं वही करता आ रहा हूं, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, मैं इंटरेस्ट को ऊपर रखता हूं, प्रिंसिपल को नीचे रखता हूं, गुणा में 100 कर देता हूं, टोटल रेट निकल जाता है। सही है भाई? अब यहां से उन्होंने बोला टाइम कितने साल का लग जाता है, 20 साल, समय 20 साल है, गुणा में रेट परसेंट बता दो, तो बराबर मैं यहाँ पे करूंगा तो 500% आ जाएगा, है ना? 500%, जीरो से जीरो कटेगा, 2 से जब ये नंबर कटेगा कितनी बार, 25 बार, तो आंसर रेट बराबर आ जाएगा 25%, 25%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 25%। हाँ, ये है पर ईयर, हाँ, पर एनम। क्लियर हो गई बात यहां तक? 20 साल में कोई पैसा 6 गुना थोड़ी ना होता है, इतनी मोटी रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी तभी तो 6 गुना होगा भाई। बैंक आजकल 9 साढ़े 9 साल में पैसा डबल करते हैं, है ना भाई? 9 से साढ़े 9 साल के अंदर पैसा डबल करते हैं, और यहाँ पे 20 साल के अंदर पैसा 6 गुना हो जाता है, तो सोचो कितना बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। तो 25% पर एनम के हिसाब से रहा होगा, 2.25 रुपए पर मंथ के हिसाब से, अप्रोक्सीमेट 2 रुपए 10 पैसे के हिसाब से कह सकते हैं। तो ये बात सबको समझ आई? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप खुद बता दो। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद सॉल्व करो और आंसर बताओ। इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम? यहां पर दोस्त क्या होता है, यहाँ पे 4 टाइम्स हो रहा है पैसा, 4 टाइम्स का मतलब 1 से 1 + 3, तो 3/1 × 100, तो 300 आ गया, और 300 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 30 साल आ जाएगा। सॉल्व करूं मैं? ऑनलाइन वालों आप लोग बता दो भाई। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, नाइन नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर सवाल क्या कहते हैं, कोई राशि कुछ समय के लिए निवेश की जाती है, 7% की दर से 450 रुपए हो जाती है। 450 माइनस 350 बटे 7 माइनस 5 बराबर 100 बटे में 2 बराबर 50। तो यहाँ पे लिख लो डिफरेंस ऑफ अमाउंट, डिफरेंस ऑफ अमाउंट अपॉन डिफरेंस ऑफ रेट, डिफरेंस ऑफ रेट। आप लिख लो इसे। इस हिसाब से अगर ऐसी सिचुएशन दी जाती है और वहां पे रेट फिक्स होती है, तो इस रेट से डिवाइड कर देते हैं, टाइम आ जाता है। ठीक है? हाँ, अगर क्या होता है, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, डिफरेंस के साथ प्रिंसिपल नहीं बता पाएंगे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिख लो आप एक बार इसे। 12 का हो सकता है, दोबारा बताना। 11 मैंने बोला कि कभी भी इस तरह की सिचुएशन अगर आती है तो डिफरेंस ऑफ अमाउंट, अमाउंट का जो डिफरेंस आता है उसे लिखो, डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ रेट, रेट का जो डिफरेंस आएगा उसे लिखोगे, और दोनों को जब आप भाग दोगे तो ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 50। टाइम निकाल सकते हैं। समझाना क्या है यहाँ पे, तो लिख लेना कॉन्सेप्ट। टाइम अगला सवाल बताने क्या? आइए 11वां सवाल है, मैंने कहा डिफरेंस ऑफ अमाउंट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ रेट इक्वल टू टाइम आ जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस 100, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2, 2 से काटोगे जब 100 को तो 50 आ जाएगा। अगला सवाल एक बार ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको पजल कर सकता है। यदि आप लैंग्वेज समझ गए तो फिर ये भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझना और पढ़ना लैंग्वेज। रोहित 50 इयर्स, गुड, रोहित बिल्कुल सही जवाब है। देखो, कोई राशि 4 वर्ष के लिए किसी साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है,
4 वर्ष की दर से साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि 4% ज्यादा की दर से दी जाती है तो 160 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो राशि कौन सी है? तो देखो प्रिंसिपल का 4 × 4% बराबर है 160 रुपए का, सही है। तो प्रिंसिपल इंटू 16/100 बराबर 160, तो 16 दही 160, तो प्रिंसिपल पी बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 100 बराबर 1000। कहूँ तो समझाऊं इस बात को? समझाना है? देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पापा किसी व्यक्ति को सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार देते हैं, और आपको ये बात अच्छे से पता है एक दिन डील हो रही थी और आपके पापा के साथ किसी व्यक्ति की, तो आपने सुना और आपने देखा कि पापा ने किसी व्यक्ति को पैसे ब्याज पे दिए और किसी पर्टिकुलर सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे उधार दे दिया, ठीक है। मान लो 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया, ठीक। अब एक दिन क्या होता है कि आप अपने दोस्त के साथ जाते हो और दोस्त को पैसे की बहुत ज्यादा नीड है। दोस्त कहता है कि भाई किसी तरह से पैसे अरेंज करा दे, कितने भी परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करा दे, बस लेकिन मेरा काम करवा दे। तो आपका दिमाग तुरंत पापा की बातों पे जाएगा कि मेरे पापा पैसे इंटरेस्ट पे देते हैं, ठीक है ना। तो आपने पापा से जाके रिक्वेस्ट करी कि पापा एक दोस्त है और उसे कुछ पैसे उधार देने हैं, तो मैं आपका भी फायदा करा सकता हूँ। उसमें फायदा ये करा सकता हूँ कि 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो आप उसे पैसा देते हो, मेरे दोस्त का 14% पे दे दो। 4% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करेगा, जिसकी वजह से आपको कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएंगे उसी धनराशि पे, आपको फायदा हो जाएगा। पापा किसी तरह आपकी बात मान जाते हैं, ठीक है ना, पैसे दे देते हैं, और जितने पैसे उस व्यक्ति को दिए थे उतने ही पैसे इस व्यक्ति को देते हैं। तो एक बात बताओ, जो आपका दोस्त 4 साल बाद पैसे वापिस करने आएगा, तो 4 साल तक लगातार 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के पे कर रहा होगा उसकी तुलना में। तो पहले साल का 4, दूसरे साल का 4, तीसरे साल का 4 और चौथे साल का 4, तो टोटल 16% एक्स्ट्रा पे करेगा उस व्यक्ति की तुलना में, है ना। और जब टोटल पैसों में, रुपए में सिंपल इंटरेस्ट पापा को मिलेगा, तो उस बंदे की तुलना में इस भाई ने 160 रुपए ज्यादा दे दिया। यानी इसे मैं कह सकता हूं कि या तो उसने टोटल 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे कर दिया, या रुपयों में 160 रुपए ज्यादा दे दिया। एक ही बात है ना भाई। तो प्रिंसिपल का 16% बराबर है 160 रुपए के, तो प्रिंसिपल कितना होगा? तो यहाँ पे 16/100 बराबर 160, 16 दही 160, 100 का 10 गुना 1000। क्लियर हो गई बात? जी सर। हाँ, अमाउंट दोनों का बराबर था, लेकिन एक बंदा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे करता है, 4 चौक 16, इस वजह से अपन ने ऐसा दिया। हो गया? ठीक। अगला क्वेश्चन देखना एक बार। थर्टीन नंबर क्वेश्चन हुआ किसी का सॉल्व? नहीं हुआ? बताता हूँ। 13 भी इंपॉर्टेंट है। 13 के जैसा एक और अगला सवाल आएगा आपका इसी सीट में, तो 13 को ध्यान से समझना सब लोग। एक बार क्वेश्चन पढ़ो और कोशिश करो कहां तक आप पहुंच सकते हो। फाइव ईयर में कितना हो जाता है? देखो, यदि एक सर्टेन प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया जाता है तो 3 साल के बाद आपको 560 रुपए प्राप्त होते हैं। अमाउंट 560 रुपए मिलता है, जिसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। 3 साल के लिए जब आपने इन्वेस्टमेंट करी तो आपको रिटर्निंग 560 की मिली, और यही पैसा यदि आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी रिटर्निंग 600 रुपए हो जाती है। तो आपको 600 रुपए मिलते हैं। इन 600 रुपए में भी प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों इंक्लूड हैं। ये बात समझ आ रही है सबको? क्वेश्चन यही कहना चाहता है। अब आप एक बात बताओ दोस्त, 3 साल से 5 साल, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमेशा फिक्स होता है, प्रिंसिपल चेंज होता है क्या कभी?
प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता। घटता और बढ़ता जो है ना, वो इंटरेस्ट घटता बढ़ता है। कम समय के लिए इन्वेस्ट होगा तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट होगा तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो वही वाली चीज है कि इंटरेस्ट चेंज होगा, प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसे 3 से 5 में आने में 2 साल का समय बढ़ा, इसी 2 साल की वजह से वहां पे कुछ इंटरेस्ट बढ़ा होगा, है ना। यानी इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, तो आपने कहा सर 40 रुपए, इंटरेस्ट बढ़ गया दोस्त 40 रुपए, मानते हो इतनी बात। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना है, 40 रुपए, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 20 रुपए। अब आप खुद बताओ, 1 साल का इंटरेस्ट अगर 20 रुपए है, तो क्या आप मुझे 3 साल का इंटरेस्ट बता सकते हो, 3 साल का इंटरेस्ट बता सकते हो ना। और जब 3 साल का इंटरेस्ट आपको पता लग गया, तो क्या प्रिंसिपल बता सकते हो, है ना। टोटल अमाउंट था ना 560 रुपए, 560 में से 60 रुपए इंटरेस्ट में हटा देता हूँ साइड में, तो बचा क्या 500, यही 500 आपका प्रिंसिपल है। आई बात समझ। तो यहां से अपन, मैं दोबारा बताऊंगा सर, प्रिंसिपल निकालना हो तो प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ। प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल अपन को निकालना है, अमाउंट हमारे पास कितना है 560 माइनस इंटरेस्ट 1 साल का 20, तो 3 साल का 60, तो प्रिंसिपल पी बराबर 560 माइनस 60, तो प्रिंसिपल पी बराबर 500 रुपए। यहां से आपको प्रिंसिपल पता लग गया, और जब आपको प्रिंसिपल पता लग गया, तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी, अपन वो भी निकाल सकते हैं। रेट परसेंट बराबर 500 रुपए प्रिंसिपल है, इस पे कितना इंटरेस्ट मिलता है 20 रुपए, परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा में 100 और करना पड़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 5 चौके 20, तो रेट परसेंट बराबर 4%। समझ गए बात यहां तक। अच्छा, अगर आप यहां से निकालते तब भी निकाल देते हैं। 1 साल का इंटरेस्ट 20 रुपए, तो 5 साल का 20 पंजे 100 यानी 100 रुपए, तो 600 में से 100 रुपए घटाते तब भी 500 रुपए प्रिंसिपल आ जाता। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके जैसा एक और सवाल आगे सीट में आएगा, आप नहीं कर पाओगे तो फिर मुझे दिक्कत होगी, ठीक है। आएगा, सेम सवाल है, अभी नहीं है लेकिन आप बाद में आएगा, सीक्वेंस में नहीं है लेकिन आगे आएगा पक्का, बिल्कुल सेम सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 आप एक बार ट्राई करें, जिनका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, वही तो है सेम, 15वां यही सेम सेम तो है, ऐसे ही बिल्कुल सेम। देख लो 240, 5 साल का तो 1 साल का हो जाएगा, 5 चौक 20 मिनट 48 रुपए, 48 का मल्टीप्लाई 48 गुणा बटे 1600 गुणा में 100, 16 × 48, क्या पूछा इसने, 1600, 1600। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, पांच क्यों, 5 क्यों, 1600 बताऊंगा अभी। देखो दोबारा समझना, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, 14वां सवाल कर लोगे आप लोग। देखो मैं समझाता हूँ, 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, एक बार पढ़ लो कम से कम। जितने क्वेश्चन है ना सारे पढ़ लिया करो, और उनकी लैंग्वेज समझने की कोशिश किया करो कि प्रैक्टिकली रहा क्या होगा, कैसे सिचुएशन बनी होगी। और आपको नहीं समझ आया करे तो मेरे से पूछ लिया करो। क्वेश्चन समझना सबसे बड़ा टास्क होता है भाई, सॉल्व करना तो दूसरी बात है। लोगों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आते तो कहां से सॉल्व होगा फिर। पहले सिचुएशन तो समझो क्या है। क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी 2000 रुपए की राशि, और ये देखो मैंने बताया था ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ भी यूज हो गया। एक बात मैंने आपको बताई थी, शायद आपको याद होगा, कि एक झुंड में कुछ बकरियां हैं कुछ मुर्गियां हैं, सही है ना। पैरों की संख्या इतनी, सिरों की संख्या इतनी, तो बताओ मुर्गियां कितनी है। बात आ रही है समझ, याद है ना ये वाली बात। और मैंने कहा था ये कॉन्सेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कई सारी जगहों पे यूज होगा, तो यहाँ पे भी यूज हो रहा है, देख लेना। अब कैसे यूज हो रहा है तो समझो। एक आदमी 2000 रुपए की राशि का कुछ भाग, उसने इन्वेस्टमेंट करी कितने की, 2000 रुपए की, 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, और कुछ पार्ट वो जमा करता है 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे,
और कुछ पार्ट जमा करता है 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 5% वाले को मैं 4 + 1% लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक बताओ? नहीं है ना दिक्कत? 2000 रुपए की कुछ भाग को उसने यहां जमा कर दिया और कुछ भाग को यहां जमा कर दिया। अब अगर इस व्यक्ति ने दोनों जगह, मैं ये मान लूं कि इसने 5% के हिसाब से नहीं किया, दोनों जगह ये 2000 रुपया सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जमा कर दिया, ऐसा मैं मान लेता हूं कि अगर ये 2000 रुपए इसने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जमा किए होते हैं 4% के हिसाब से, तो इसे इंटरेस्ट कितना मिलता? तो आप कहोगे सर 80 रुपए मिलते हैं, सही है ना? लेकिन एक्चुअल जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो कितना है? 92 रुपीज, 92 रुपए मिलते हैं। तो 92 में से जब मैं 80 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 12, यानी ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई, ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई। अब ये एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि कुछ रेट ऑफ परसेंट एक्स्ट्रा थी, ये भी एक्स्ट्रा थी ना भाई, बात आ रही है समझ? तो यहां से मैं कहता हूं ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये वाला आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का 1% बराबर है 12 रुपए के, या तो ये कह दूं सेकंड पार्ट 1% ज्यादा की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया, या सेकंड पार्ट पे जो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ जो पहले की तुलना में 12 रुपए ज्यादा था, एक ही बात है ना? तो सेकंड पार्ट को कितना रहा होगा? तो सेकंड पार्ट का 1% यानी 1/100 बराबर है 12 रुपए के, तो ऐसे सेकंड पार्ट कितना रहा होगा? 1200 रुपए। सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका 1200 रुपए, सही है? तो यहां से फर्स्ट पार्ट भी निकाला जा सकते हैं। जब सेकंड पार्ट 1200 आ गया, टोटल 2000 था, 1200 माइनस करोगे तो इधर 800 आ जाएगा। कहां पे समझ नहीं है बताओ, दोबारा बताओ दोस्त। ये 12 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए उसे ब्याज के रूप में, और 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा थी। दो भाग थे ना भाई, पहले भाग पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उसकी तुलना में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% ज्यादा है, और इसी 1% ज्यादा की वजह से यहाँ पे 12 रुपए ज्यादा आ रहे हैं। तो सेकंड पार्ट का 1% बराबर है 12 रुपए के। 1% का मतलब 1/100 होता है, जब ये 100 उधर जाएगा तो 1200 हो जाएगा, सही है? पहला पार्ट कितना? तो 800 रुपए। सेकंड पार्ट कितना? तो इतना। आ रही है बात समझ? क्या कौन से सवाल में? अगले सवाल में? इसमें कर लो, कैसे कर लो, आंसर आना चाहिए, बस जल्दी आना चाहिए। कोई दिक्कत है? कोई भी प्रॉब्लम अगर लगे ना किसी भी तरह की, आप पूछो, मैं हर बार बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे बताने में, ठीक है? हाँ अच्छा, चार्ज नहीं है भाई, थैंक यू। हो गया भाई सबका? ये 80 था इंटरेस्ट, 2000 का 4%, 2000 गुणा 4/100, 0 कट गया, 20 चौके 80, 80 था इंटरेस्ट। 92 हमारा इंटरेस्ट है जो दिया है उन्होंने बताया कि दोनों पार्ट जो है ना, इन्वेस्टमेंट दोनों पार्ट का जो टोटल ब्याज प्राप्त होता है वो 92 रुपए है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है 2000 की, कुछ भाग यहाँ पे इन्वेस्ट है, कुछ भाग यहाँ पे इन्वेस्ट है, दोनों इन्वेस्टमेंट के बदले जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो 92 रुपए है। लेकिन अगर मैं दोनों जगह 4% के हिसाब से अगर मान लेता तो मेरा इंटरेस्ट आता 80 रुपए, लेकिन था तो 92, तो 92 में से 80 माइनस करूंगा तो 12 एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब ये 12 एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि एक पार्ट को आपने कुछ ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब दिया था या जमा किया था, ठीक है ना? तो 1% ज्यादा और यहाँ पे 12 रुपए ज्यादा, तो टोटल का 1% बराबर 12 रुपए के, तो टोटल बराबर 1200 रुपए, ठीक है भाई? क्या कसम से? चलो लास्ट में हुआ, कम से कम ये भी अच्छा है। खत्म ही कर दो क्लास। बढ़िया भागे। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां नंबर सवाल। थोड़ा लग रहा है जान पहचान वाला सवाल है। 15वां नंबर, 14 15, हाँ ठीक है। 1600 आ गया सबका? 1600 कितने लोगों का है? हाथ उठाओगे एक बार, बताऊंगा अभी। देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखना, 16 नंबर सवाल हेडिंग लगा लो आप लोग, और एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, मैं चाहता हूँ। 15 है, चलो हाँ 15 देख लो। 15 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो भाई सब लोग। 15 नंबर क्वेश्चन, 1600 रुपए की राशि किसी दर से 5 वर्ष में 1840 हो जाती है, यानी कि 1600 से 1840 हो गई, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 240 रुपए, है ना भाई? 16
1840 में से जब आप 1600 को माइनस करोगे तो 240 आ जाएगा। 240 कितने साल का इंटरेस्ट है? तो 5 साल का। एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 48 रुपए। बात आ रही है समझ? 240 बट्टे में 5 करोगे तो एक साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 48 रुपए। 1 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 48 रुपए। ये बात समझ आई? क्लियर हो गई बात यहां तक? अब दोस्त यहां से रेट परसेंट निकालना है। यहां से क्या निकालना है? रेट परसेंट। रेट परसेंट निकालने का तरीका होता है ब्याज को ऊपर रखो और प्रिंसिपल कितना था 1600 नीचे रखो और गुणा में 100 कर दो। 0 से 0 कटेगा, 16 तिया 48 यानी 3%। तो रेट परसेंट कितना आ गया? 3%। इफ रेट डिक्रीज बाय 3%, नाउ 3% माइनस 3% बराबर 0। बात आई समझ? ठीक, तो यहां से बात समझ आ गई ना आपको? यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है और 3% अगर मैं घटा दूं तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 0 हो जाएगा ना। अब वो ये कहना चाहता है 5 साल बाद 1600 रुपए कितने हो जाएंगे? तो 0% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1600 ही रहेंगे। बात आ रही समझ? तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि आफ्टर 5 ईयर इफ रेट इक्वल टू 0% तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल। सही है ना? तो अमाउंट हमारा कितना? प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट आफ्टर 5 ईयर। 1600 बराबर 1600। रेट ही नहीं है, ब्याज ही नहीं है, दर ही नहीं है कुछ, तो फिर वही पैसा वापस आएगा 1600। 1680 बता रहे थे। ऐसे मत करो। आंसर आया 1600। बहुत अच्छी बात, गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा? हो जाएगा पक्का? हो जाएगा। अब